Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4 Nouns. इससे पहले भी हमने नाउन को किया था, लेकिन आज हम करेंगे नाउन नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल्स। तो सबसे पहले आता है कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर मीन्स सिंगल और प्लूरल मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग। सिंगुलर किसको डिनोट करता है? सिंगुलर डिनोट करता है ओनली वन थिंग को। ये केवल किसको शो करेगा? ओनली ऑन वन थिंग को। और प्लूरल किसको शो करता है? मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करने वाला क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। अब हमारे जो प्लूरल होते हैं वो अलग अलग तरीके से चेंज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ केवल और केवल एस का यूज किया जाता है। लाइक दिस, फैन, टेबल, चेयर। जैसे हमें दे रखा है फैन, तो बहुत सारे बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? फैंस। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है चेयर। चेयर, बोल, टेबल। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? केवल और केवल एस का यूज करते हैं। बोल्स एंड नेक्स्ट इज टेबल। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कि हम ई एस का यूज कहाँ करते हैं। किसी भी सेंटेंस में ई एस का यूज कहाँ होता है? कि जब कोई भी वर्ड, किसी भी वर्ड की एंडिंग एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, किसी भी वर्ड की एंडिंग अगर इन शब्दों से होती है तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? ई एस लगता है। लाइक दिस, बस। आपको लास्ट में एस दिखाई दे रहा है? ग्लास या फिर ग्रास, डबल एस है दोनों में। डबल एस इसके साथ ई एस लगाएंगे और जी आर ए डबल एस है तो यहाँ पर भी हम ई एस लगाएंगे। इसके बाद है एस एच, बी यू एस एच, डब्ल्यू आई एस एच, दोनों में ही एस एच है तो बी यू एस एच ई एस, डब्ल्यू आई एस एच ई एस। इसके बाद आता है आपका सी एच, बेंच, ब्रांच। अब आप यहाँ पे देखोगे बेंच, बेंचीज, ब्रांच, ब्रांचीज। इसके बाद एक्स है फोक्स, फोक्सीज, बॉक्स, बॉक्सीज। तो एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में आपको ये शब्द मिलते हैं तो वहां पर किसका यूज किया जाता है? वहां पर यूज किया जाता है ई एस का। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे यूज ऑफ आई ई एस, और इसके जैसा ही सेम है यूज ऑफ एस। अब आप कहोगे कि मैम हमने तो एस को पढ़ लिया है, यहाँ पर जो एस यूज हो रहा है और आई एस यूज हो रहा है वो दोनों सिमिलर आपको दिखेंगे। कि किसी भी वर्ड, कोई भी आपका ऐसा वर्ड हो जिसकी एंडिंग किससे हो रही है? वाई से। कोई भी वर्ड जिसकी एंडिंग वाई से हो रही है और उस वाई से पहले अगर यहाँ पर कंसोनेंट आ जाए तो हम वाई को क्या कर देते हैं? रिमूव करके आई ई एस का यूज करते हैं। जैसे बी ए बी वाई दे रखा है आपको, ये वाई है, वाई से पहले यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? कंसोनेंट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि वावल और कंसोनेंट क्या होता है।
जो हमारे लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, मीन्स हमारा अल्फाबेट 1 होता है, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं और उन लेटर में से 5 तो होते हैं वावल, A E I O U। जब हम इन पांचों को छोड़ के जितने भी हमारे लेटर्स बच गए हैं 21, वो सारे के सारे कंसोनेंट में आते हैं। अगर y से पहले यहाँ पर कंसोनेंट आता है तो हम y को तो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और वहां पर IES लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमें s दे रखा है, ये भी शब्द इसकी एंडिंग तो y से हो रही है, बट इस y से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, वावल दे रखा है। अगर y से पहले वावल आए तो केवल और केवल वहां पर s लगेगा। अगर y से पहले कंसोनेंट आता है तो y को रिमूव किया जाता है और उसके बाद IES लगेगा। जैसे कंट्री, तो यहां बनेगा कंट्रीज। यहाँ पे है TOY टॉय, तो ये क्या बन जाएगा आपका, टॉयज बन जाएगा। यहाँ पे दे रखा है आपको टेडी, तो ये क्या बन जाएगा, DDIES। और यहाँ पे आपको दे रखा है डोंकी, तो ये बन जाएगा आपका डोंकीज। अगर y से पहले यहाँ पर कंसोनेंट आता है तो y को रिमूव करके IES का यूज होगा। अगर y से पहले यहाँ पर वावल आता है तो केवल और केवल s का यूज होगा। इसके बाद आता है कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनके लास्ट में क्या कर लगता है, ओ लगा हुआ होता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका एंडिंग वर्ड क्या होता है, ओ होता है, और उस ओ के बाद किसका यूज होता है, ES का। हम हर किसी ओ के साथ ES नहीं लगा सकते। जैसे हमें यहाँ दे रखा है फोटो, तो हम यहाँ पर फोटो के साथ ES नहीं लगाएंगे, यहाँ फोटो के साथ लगेगा S। बट अगर हमें दे रखा है मैंगो, तो यहाँ मैंगो के साथ क्या लगेगा, मैंगोज। तो इसीलिए ओ को मैंने ES में क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि हर एंडिंग वर्ड ओ होने वाले के साथ ES नहीं आता। इसी तरीके से हमारा रेडियो है, आप इसको लिखोगे तो रेडियोस केवल S लगेगा, बट यहाँ पर आपको दे रखा हो टोमेटो, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टोमेटोज। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका एंडिंग वर्ड ओ होता है और उस ओ के बाद क्या लगता है, ES। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ क्या लगता है, केवल S। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आता है VES, कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम VES लगाते हैं। जिस भी वर्ड का, किसी भी वर्ड का एंडिंग वर्ड F या FE हो, किसी भी वर्ड का एंडिंग वर्ड F या FE हो, तो हम उसको रिमूव करके VES का यूज करते हैं। जैसे LEAF लीफ दे रखा है आपको, तो LEAVES लीव्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है वाइफ, WIVES वाइव्स। इसी तरीके से आपको दे रखा हो यहाँ पर लोफ, LOAVES। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में F या FE आता है, हम उसको रिमूव करके VES लगाते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनको आपको लर्न रखना पड़ेगा कि वहां पर केवल और केवल यहाँ VES की जगह S लगेगा। जैसे मैं आपको स्टार लगा के अलग से बता रही हूँ, सेफ है, सेफ का एंडिंग वर्ड क्या है आपका, F है, लेकिन आप यहाँ पे शेष नहीं बना सकते इसको,
SHEF शेप्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर ड्वार्फ लिखें, इसका एंडिंग वर्ड ड्वार्फ एफ है, बट हम यहाँ पर केवल क्या करेंगे, FS लगाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर केवल और केवल वावल बदलता है, जैसे टूथ, इसके अंदर केवल वावल बदलेंगे, डबल ओ का डबल ई हो जाएगा। गूज, गीज, फुट, फीट, मैन, मीन, वुमेन, वुमीन। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो ईएन लगकर बनते हैं, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाएगा। ओक्स दे रखा है, ओक्स का ओक्सन बन जाएगा। बट एक आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको वाई का करवाया, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि वाई से पहले अगर वावल आ जाता है तो हम एस लगाते हैं। बट कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जैसे मनी है, मनी को ना आप एस लगा सकते ना ES लगा सकते, इनमें से आप किसी का भी यूज नहीं कर सकते, मनी का केवल मनी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, जैसे सीजर्स है, सीजर्स का सीजर्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी के साथ, इस सीजर के साथ अगर कोई हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो हमारा न्यूज है। अगर हम इसको सिंगुलर में देखते हैं तब भी हमें न्यूज दिखाई देगा, अगर हम इसको प्लूरल में देखेंगे तब भी ये हमें न्यूज ही दिखाई देगा, तो ये कभी भी नहीं बदलता। अब ये तो आपको दिखने वाले थे प्लूरल जो सिंगुलर में हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और वो प्लूरल में भी सेम रहते हैं। जैसे डियर है, डियर का डियर रहेगा, फिश है, फिश का फिश रहेगा। यहाँ पर कुछ एक ऐसे होते हैं जो फिश के साथ ES लगाते हैं, लेकिन फिश के साथ ES लगाने से वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फिश होती है वो हमेशा किस में रहती है, ग्रुप में रहती है, और ग्रुप के कारण ही वो एक साथ बोली जाती है, तो इसीलिए अ स्वार्म ऑफ फिश बोला जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा पैंट्स है, पैंट्स का पैंट ही रहता है, आप ये नहीं कहते कि मुझे एक पैंट पहननी है। आपकी शॉक्स है, आप शॉक्स को हमेशा शॉक्स ही बोलते हैं, आप ऐसा तो नहीं कहते कि हमारी एक जो पैर की जो शॉक है वो कहाँ पे है। तो ये ऐसी शब्द है, कुछ सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर सेम दिखाई देते हैं। तो ये आपके कुछ रूल थे कि किस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल में बदला जाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है मैच द कॉलम। चाइल्ड, चाइल्ड का बनेगा चिल्ड्रन, नंबर 1। वुमेन, वुमीन। टूथ, टूथ का बनेगा टीथ। मनी, मनी का आपका मनी ही रहेगा। मैन, मैन का बन जाएगा मीन। सीप, सीप आपकी सीप की सीप ही रहेगी। सीजर्स, सीजर्स ही रहेगी, और माउस का बन जाएगा आपका माइस। इसके बाद है नेक्स्ट बी एक्सरसाइज, फाइंड द एरर्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं,
फाइंड द एरर, एरर ढूंढने हैं। आई हैव 3 पेन, पेन नहीं होता, 3 पेन्स आएगा। आई हैव नेवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन्स, यहाँ अगर आपको ए दे रखा है तो ये ट्रेन्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्रेन। नेक्स्ट है वी बोट लोड्स ऑफ टमाटो एंड पोटैटोज, वी बोट लोड्स ऑफ tomatoes and potatoes. A van has 4 wheel, यहाँ पे व्हील नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा व्हील्स। A van has 4 wheels, की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। नेक्स्ट है पैक ऑल दीज ग्लास इन 5 सेपरेट बॉक्सेस, यहाँ ग्लास नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ग्लासेस और बॉक्स की जगह आएगा बॉक्सेज। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है लुक एट द गिवन पिक्चर, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको आपको देखना है। राइट द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर, आपको यहाँ पिक्चर से सिंगुलर और प्लूरल्स निकालने हैं। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर फॉर्म ऑफ द प्लूरल, अगर आपको कोई सिंगुलर चीज दिखाई दे रही है तो उसका प्लूरल लिखना है और प्लूरल दिखाई दे रही है तो उसका सिंगुलर। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉल देखते हैं, सिंगुलर में बॉल है तो यहाँ पर प्लूरल में बन जाएगा बॉल्स। यहाँ पे आपको कैट दिखाई दे रही है, कैट, कैट्स, डक, डक्स। फिर यहाँ पर एक ट्री, ट्रीज, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। इसके बाद है साइकिल, साइकिल्स, सन, सन, क्लाउड, क्लाउड्स। आपको एक मैट दिखाई दे रहा है, मैट, मैट्स, स्विंग, स्विंग्स, फ्लावर, फ्लावर्स। यहाँ पर ये सारी चीजें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको क्लाउड भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रीज भी दिखाई दे रहे हैं, सन भी है, स्विंग, बॉयज, गर्ल्स, साइकिल भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, डक भी है और यहाँ पे माउस भी है और कैट भी है। ये था आपका चैप्टर नंबर 4। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।